और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को राज्य सरकार तेजी से आगे बढ़ा रही है। 2025 में महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर। एमएसएमई विकास नीति की आपको जानकारी दे दें। स्टार्टअप नीति ने महिला उद्यमियों के सपनों को उड़ान दी है। अब उड़ान क्यों दी है तो आंकड़े सुनिए। 24,34,000 सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग में 4,11,000। तो स्टार्टअप नीति में 7,264 में से 3,476 यानी 48 स्टार्टअप महिलाओं के हैं। और 10 करोड़ तक के निवेश पर अधिकतम 48% तक की पूंजी अनुदान दिए जाने का प्रावधान। जनजाति की महिलाओं के लिए ये दर अधिकतम 50% निर्धारित करी गई। वहीं सामान्य वर्ग के लिए ये जो दर है वो 40% तय की गई है। और इसके साथ ही 2026 मार्च तक 24.34 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयों में करीब स्टार्टअप को 18% वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही प्रति टॉर्च 18 लाख रुपए तक की मदद मिल सकती है। कुल सहायता 72 लाख रुपए तक की जा सकती है। एमएसएमई विकास की नीति के तहत ये सहायता होती है। 2025 ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और उसके आंकड़े जो अपने आप में तस्वीर पेश कर रहे हैं, इस दिशा में लगातार कदम जमीन पर उतर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने निवास स्थित समत्व भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में आगामी महाबालाघाट में प्रस्तावित जनजातीय महोत्सव की तैयारियों और आयोजन को लेकर विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महोत्सव का आयोजन भव्य और व्यवस्थित तरीके से किया जाए, जिससे जनजातीय संस्कृति, परंपरा और कला का व्यापक प्रदर्शन हो सके। सरकार इस आयोजन के जरिए जनजातीय समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में प्रयासरत है। भोपाल से अगली खबर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि लोकरंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों तक कार्यक्रम में जानकारी प्रभावी रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए हैं और कार्यक्रमों में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करने का भी जोर दिया है। संभाग और जिला स्तर पर सांस्कृतिक आयोजन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। किसानों को उन्नत तकनीक, जैविक प्राकृतिक खेती और जल संरक्षण और फसल विविधीकरण पर जानकारी देने की बात कही है। किसानों और आमजन को भागीदारी बढ़ाने के लिए कृषि क्विज जैसे नवाचार पर जोर दिया है और विजेताओं को पुरस्कृत करने की योजना जल गंगा संवर्धन अभियान को किसान कल्याण वर्ष से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। और रुक करिए अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों की ओर प्रभावी बनाया जाए। उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और विभिन्न योजनाओं की प्रगति, आगामी कार्य योजना की जानकारी प्रस्तुत की और मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं को समयबद्ध और परिणाम आधारित तरीके से लागू करने पर जोर दिया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री निवास पर कौशल विकास की बैठक का आयोजन किया गया। महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित हुई। सीएम डॉक्टर का मिशन, एमपी एमएसएमई नीति से महिलाएं बनी आत्मनिर्भर और स्टार्टअप नीति ने बढ़ाया महिला उद्यमिता दायरा। वहीं मोहन यादव सरकार की नीतियों का असर अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। 48% स्टार्टअप महिलाओं के नाम दर्ज। जनजातीय महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा भी सीएम ने बैठक के जरिए की है और मोहन यादव ने अधिकारियों संग चर्चा की है। बालाघाट में होगा भव्य जनजातीय महोत्सव और विजय शाह सहित वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी रंजन भगत हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रंजन, आज महत्वपूर्ण बैठकों की समीक्षा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है और कुछ आंकड़े, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। जमीन पर इसका असर हो रहा है नई नीतियों का। क्या कुछ ये तस्वीरें और क्या कुछ सीएम की बैठकों में देखा गया? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज एक बड़ी बैठक ली है, जिसमें कि लगातार बात करें तो कृषि कल्याण वर्ष जिस तरीके से मोहन सरकार मना रही है
उसी के चलते जो है कृषि लोकरंग का भी आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। और इसके तहत लगातार जो किसान है उनको उन्नत तकनीकों से किस तरीके से जोड़ा जा सकता है, इसके बारे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों को जो है हर प्रकार से उनको सुविधा मिले, उनकी आय जो है वो बढ़ाने का काम जो है किया जाए और किस तरीके से जो जैविक खेती है उससे जो है किसानों को बताया जाए कि जैविक खेती करने से जो है उनको लाभ मिल सकता है। तमाम सारे विषयों पर जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने अधिकारियों को जो है निर्देशित किया है। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि बालाघाट में एक बेगा महोत्सव जो कि जनजातियों के लिए मनाया जाता है उसको लेकर भी जो है एक बैठक की गई है, जिसमें कि आगामी महीने की बात करें तो अगले महीने जो है ये बेगा महोत्सव होने जा रहा है जो कि बालाघाट में आयोजित होगा। और इसको लेकर के जो है अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बेहतर तरीके से इस महोत्सव को मनाया जाए, क्योंकि जो बेगा जनजाति है उसके लिए खास तरीके से ये महोत्सव होता है। और इस महोत्सव के तहत तमाम सारे जो अधिकारी है, मंत्री है, उनको कहा गया है कि इस पर पूरी तरीके से नजर बनाए। और सीधे तौर पर कह सकते हैं इससे आने वाले समय में जो है काफी जिस तरीके से जनजातियों को लेकर के महोत्सव किया जा रहा है उसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसी भी तरीके की जो समस्या है वो ना हो। इसके चलते जो है तमाम सारे अधिकारियों को आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देशित भी किया है। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बैठक है सीएम की रही, तमाम तरीके से बैठकों पर चर्चा की है। जलगंगा अभियान को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, किसान कल्याण से जोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं, किसानों को लेकर भी लगातार चर्चाएं हुई हैं। किसानों को लेकर और क्या कुछ तस्वीरें आगे रंजन नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से बैठक लगातार सीएम ले रहे हैं और कृषि कल्याण वर्ष लगातार मनाया जा रहा है, इससे लेकर क्या तस्वीर आगे देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए तो कृषि कल्याण वर्ष की बात करें तो लगातार सरकार जो है इस कृषि कल्याण वर्ष के तहत लगातार किसानों के लिए जो है नए नए फैसले लिए जा रहे हैं। और इसी के चलते आप देखेंगे तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है बैठक में, सीधे तौर पर जो अधिकारी, क्योंकि मुख्य सचिव अनुराग जैन भी इस पूरे बैठक में मौजूद थे, उन्होंने भी सीधे तौर पर कहा है कि तमाम सारे जो अधिकारी है वो पंचायत लेवल तक जाकर के जो है किसानों को बताएंगे, चाहे वो AI तकनीक के बारे में हो, इसके अलावा जो नई नई मशीन है जो कि तकनीकों का उपयोग करके किसान किस तरीके से जो है खेती कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग जो योजनाएं सरकार की किसानों के लिए चलाई जा रही है उन योजनाओं का प्रचार प्रसार किस तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में भी जो है अधिकारी अब अलग अलग ब्लॉक स्तर पर जाकर के जो है वो किसानों को बताने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर जितनी भी योजना है, जितनी भी तकनीक है, अगर उसके बारे में किसान जानेंगे तो उनकी आय जो है अब बढ़ेगी। इसी के चलते जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम सारे अधिकारियों को जो है निर्देशित किया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और सीधे तौर पर किसानों से जो है संवाद करें और संवाद के जरिए स्थापित करने की कोशिश करें किस तरीके से किसान जो है अपनी आय को जो है दोगुनी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार इस दिशा में तमाम चीजें और खासकर तमाम जो पुराने अभियान है महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो काम किए गए वो अब जमीन पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पहल देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।